Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड मैथमेटिक्स। जैसा कि सब लोगों का एनडीए का एग्जाम हो चुका है ना, तो एनडीए का एग्जाम बहुत ही सबके बार पेपर इजी आया है और सब लोगों का आशा करता हूँ कि अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा था यहाँ पे। अगर जो लोग कनेक्टेड हैं तो उन्होंने देखा होगा और आप अभी भी देख सकते हैं अगर आपको लगता नहीं है कि हमने तो कहीं हद तक पढ़ा था। जो भी टॉपिक्स हुए हैं उनसे जो भी क्वेश्चन आए, सर्कल तक मैंने पढ़ाया था, डायमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यास रूप x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 से डायरेक्टली सवाल आया है। तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें किए थे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इजी सवाल आया जो भी आए। बाइनोमियल थ्योरम में इंडिपेंडेंट टर्म निकालना, मैंने रामबाण बताया था आपको, लिखा हुआ है बाकायदा रामबाण, मैंने बोला था मुंह से, उसमें डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला लगाना था, शॉर्ट ट्रिक मेरी बताई हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन आए, तो सारे जो भी टॉपिक्स अभी तक करे हैं अपन ने वो मिला होगा आप लोगों को। तो वो एग्जाम चला गया। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एक्स रूप की, बात चलेगी। एक्स रूप के लिए अपने जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं 9-10 टॉपिक हो चुके हैं, बाकी जो भी कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी वगैरह जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारे आपकी 1 नवंबर तक की डेट अभी आ रही है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की, वो भी फाइनलाइज नहीं है कि एग्जैक्टली डेट दे दी गई है। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, सारा सिलेबस हो जाएगा तब तक, और आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाएं और इसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप लोगों का उससे इंटरेस्ट जो होता है, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं या आप लोग जितना देखते हो उससे ही सब मुझे लगेगा स्पेशली कि हम इसको आगे क्या करें, कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, उसको बच्चे देख रहे हैं। तो आप इसको कोशिश करो, जितने भी आपके कलीग्स हैं या साथ वाले हैं, जूनियर्स हैं जो पास आउट हुए हैं 12th में, जो अभी तक कहीं भी ऑफलाइन बैचेज नहीं ले पाए, बेचारे घर पे बैठे हुए हैं और वो अपने आप को सोच रहे हैं कि हमको कैसे क्या करना है, उनके लिए ये एक प्लस है, एक्स्ट्रा चीज़ है। तो आप उनको दिखाने की कोशिश करो ताकि वो लोग समझें इस चीज़ को। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। सर्कल तक की बात हम लोग हो चुकी थी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री चल रही है, तो उसमें जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी। सर्कल डालोगे उसमें मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन डालोगे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हो जो भी नए व्यूअर्स हैं जो भी ज्वाइन करते हैं। कॉनिक सेक्शन की बात हम कर रहे हैं। एयरफोर्स नेवी में कहीं भी एनडीए तक की बात अपन करें तो अभी कहीं नहीं होगा कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ आपका पेपर होगा। एयरफोर्स नेवी का सारा पेपर यहाँ से होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं होगा बेटा। 25 सवाल आएंगे, 25 में से 1 सवाल हो सकता है उल जलूल आ जाए या अपने को नहीं दिखे, या आप कह दो कि सर आपने नहीं पढ़ाया, बाकी 24 सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे। ये मैं भी फिर कह रहा हूँ, तो आप लोग ये भी देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखो कॉनिक सेक्शन, शाम को परिचय बात करते हैं अपन। देखो कॉनिक सेक्शन, शाम को परिचय, बहुत अच्छा टॉपिक होता है ये एक्चुअली, आप लोग ध्यान से समझोगे मेरी बात को। इसमें 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे पैराबोला, परवलय। एक तो क्या पढ़ना है अपने को इसमें? पैराबोला पढ़ना है, परवलय। एक हमें पढ़ना है इसमें, देखो सेकंड एलिप्स, एलिप्स पढ़ना है। एक हमें इसमें पढ़ना है, देखो हाइपरबोला, अतिपरवलय। ये 3 चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है बेटे, 2 सवाल बन जाते हैं कभी कभार, एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। एक पैराबोला से हो गया, एक एलिप्स से, हाइपरबोला से किसी से भी हो गया। पैराबोला से चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चन बनने के, अगर एक सवाल बना तो मोस्ट प्रोबेबली वो पैराबोला से पूछ लिया जाता है। बट अपने लिए तीनों ही चैप्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनलाइज कुछ भी नहीं है कि इन तीनों में से एक में से पूछा जाएगा, अपने लिए पूरा कॉनिक सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग करने से पहले पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इससे पहले अपन शांकों की बात कर लें, और यहाँ से ये जो बात करेंगे अपन शांकों की, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। शांकों की जो बात करेंगे कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है, यानी कि कॉनिक सेक्शन की कंबाइंड डेफिनेशन में यहाँ पे देने वाला हूँ, वो आप ध्यान से सुनोगे। देखो बेटा, देखो बच्चों, कॉनिक सेक्शन की ध्यान से बात सुनना आप एक बार। कॉनिक सेक्शन क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ। माना कि ये एक बिंदु है, ये क्या है? एक बिंदु। इस बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे जैसे मैंने सर्कल में बताया था। इस बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से, किसी फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट का नाम रख दिया मैंने एस, से दूरी तथा किसी निश्चित रेखा से दूरी, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो, इस पी का पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, इसका रेशो, ये जो है पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है,
इस फिक्स पॉइंट की बात अपन करते हैं। देखो यहाँ पे अगर इस फिक्स पॉइंट की बात हम करते हैं तो इस फिक्स पॉइंट के लिए अगर करोगे, देखो एक बार यहाँ देख लेना, इसको दोबारा देख लो। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देखो फिक्स पॉइंट की, ये तो हो गया अपना फिक्स पॉइंट, तो यहाँ से लिखेंगे देखो पॉइंट हो गया अपना एच कोमा की, और ये फिक्स पॉइंट हो गया नियत बिंदु। यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम रख दिया मैंने lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इस फिक्स पॉइंट को सपोज करो मैं कह देता हूँ x1 कोमा y1, और यहाँ नाम दे दिया मैंने m, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे, यहाँ कोई पॉइंट ले सकते हो, यहाँ कोई पॉइंट ले सकते हो। सभी पॉइंट्स के लिए एक बात फिक्स होनी चाहिए कि इस पॉइंट की यहाँ से इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से दूरी यानी कि SP, और इस पॉइंट की इस फिक्स लाइन से लंबवत दूरी PM, इन दोनों का अनुपात नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन दोनों का अनुपात नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब बात यह है कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन से लिखोगे। रेशियो ऑफ locus of all those points whose ratio of distances from a fixed point to a fixed line is always constant is called as conic section। दोबारा सुन लेने वाले, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी तथा किसी निश्चित रेखा से दूरी का अनुपात, दूरी लंबवत दूरी होती है कोई बात नहीं, दूरी का अनुपात नियत होता है, वह शांकव परिच्छेद कहलाता है। समझ गए? यानी कि SP/PM शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सत्य है, और डेफिनेशन आपको दे देंगे। उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी तथा किसी निश्चित रेखा से दूरी का अनुपात नियत होता है, वह क्या कहलाता है? शांकव परिच्छेद कहलाता है। द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose ratio of distances from a fixed point to a fixed line is always constant is called as conic section। हाँ या ना? क्लियर? देखो ये बेटा SP/PM कांस्टेंट है। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी आगे की बात करता हूँ। अगर SP/PM अपना कांस्टेंट है, SP/PM कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट या नियतांक होता है, ये जो कांस्टेंट या नियतांक जो होता है, इसी कोई इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता बोलते हैं। इसी कोई इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता बोलते हैं। ध्यान रखोगे किसको बोलते हैं उत्केंद्रता। आज के बाद हमेशा याद होना चाहिए आपको कि उत्केंद्रता इज नथिंग बट रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स लाइन। किसी बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से दूरी तथा किसी निश्चित रेखा से दूरी का अनुपात उत्केंद्रता कहलाता है। तो दो सवाल हो गए, एक तो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन का और एक उत्केंद्रता की परिभाषा का। ये दोनों सवाल अपने को ध्यान रखने, कहीं भी किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन देके सवाल पूछा जा सकता है। ठीक भाई, आगे बात सुनोगे। देखो यहाँ से ही सेकंड बात और करता हूँ मैं। हमने एक इक्वेशन पढ़ी है होमोजीनियस इक्वेशन, समघातीय समीकरण। उस समघातीय समीकरण के लिए मैंने आपको एक तो कंडीशन पढ़ाई थी पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। क्या पढ़ाई थी? पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, रेखा युग्म की। एक तो समीकरण में अपन ने कंडीशन लिखी थी कि सारणिक जो था वो सारणिक जो है 0 के बराबर था। यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन होगी। देखो क्या थी होमोजेनियस इक्वेशन? ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। इसका डिटर्मिनेंट बनाया था। तो अगर ये रिप्रेजेंट अ कॉनिक इफ यह एक शांकों को प्रदर्शित करेगी यदि इसका जो सारणिक है, इसका सारणिक क्या होता है? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है। मैंने बताया था आपको AHG BF FC इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सवाल पूछ लेते हैं भाई, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ABC माइनस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जब प्रसार करोगे क्या आएगा? ABC माइनस
इसका प्रसार करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी माइनस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है क्या भाई बात? ये जो आएगा इज नॉट इक्वल टू 0, इससे ही ये कंडीशन आएगी। दोनों बातें हैं, इसका एक्सपेंशन नॉट इक्वल टू 0 या फिर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आपको एग्जाम में मिल सकती है। ठीक भाई, एक दो सवाल हो गए, एक तो डेफिनेशन वाला, एक ये वाली कंडीशन वाला। थर्ड बात, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, यहाँ तक देखो। इसमें आगे देखना भी नेक्स्ट, देखो एक बार ध्यान से। नेक्स्ट ABC माइनस 2FGH लिख देता हूं मैं, ABC माइनस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ABC माइनस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस CG स्क्वायर CH स्क्वायर इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन अपनी होनी चाहिए। ये कंडीशन होगी तभी अपन लिखेंगे यहाँ पे, ये कंडीशन रहेगी तो ही सेटिस्फाई, नहीं होगा तो ही सेटिस्फाई करेगी कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी तो एक आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट बात, ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन है। ऐसे ही थर्ड, फॉर पैराबोला परवलय के लिए, परवलय के लिए, परवलय के लिए निकालोगे तो परवलय के लिए भी देखो यहाँ पे, अगर फॉर पैराबोला या परवलय की बात करते हो परवलय के लिए की, तो अपन यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि h स्क्वायर माइनस AB, h स्क्वायर माइनस AB बराबर क्या होगा 0। h स्क्वायर माइनस AB क्या होगा, बराबर 0। एक तो ये कंडीशन है बेटे, इसमें देखो h और a और b, h तो ये है, a ये है और b ये है, तो एक सेकंड कंडीशन ये भी पूछी जाती है। याद रखोगे एक एक चीज, डायरेक्ट सवाल मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, फॉर इलिप्स दीर्घवृत्त के लिए ये जो h स्क्वायर माइनस AB है वो लेस देन 0 होना चाहिए। h स्क्वायर माइनस AB क्या होना चाहिए, लेस देन 0। थर्ड, फॉर हाइपरबोला, अतिपरवलय के लिए, अतिपरवलय के लिए h स्क्वायर, यहाँ से सवाल कम बनते हैं, ये थ्योरेटिकली ज्यादा पूछा जाता है। h स्क्वायर माइनस AB वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो जी, तीन बात हो गई। परवलय के लिए h स्क्वायर माइनस AB बराबर 0, दीर्घवृत्त के लिए h स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0, अतिपरवलय के लिए h स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? अरे समझ गए क्या भाई बात? तीन बातें हुई है। एक तो थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं डेफिनेशन, एक होमोजेनियस इक्वेशन की ये डिटर्मिनेंट वाली और ये वाली कंडीशन पूछ सकते हैं, एक थर्ड ये जो तीनों केसेस लिखे हैं मैंने इनसे कंडीशन पूछ सकते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल बना तो भी अपन कर सकते हैं, इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, और k यहाँ टिका दिया उन्होंने h की जगह पे, आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पैराबोला के लिए पता है h स्क्वायर माइनस AB क्या होता है, 0 के बराबर होता है, पता है ना आपको। तो पैराबोला के लिए पूछा गया तो अपन यहाँ से न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और थ्योरेटिकल कंडीशन भी अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर भाई? क्लियर है? देखो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक आगे बढ़ता हूँ। फिर ऐसी एक और कंडीशन होती है जो अपन साथ में लेते हुए चलेंगे। फोर्थ, नंबर 4 में इसेंट्रिसिटी कंडीशन फॉर पैराबोला, ये साथ साथ लिखते जाएंगे अपन आगे भी। परवलय के लिए ई का मान हमेशा 1 होता है, यानी कि SP बराबर क्या होगा, PM। ई का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि SP बराबर क्या होगा, PM। सेकंड देखोगे फॉर इलिप्स दीर्घवृत्त के लिए ई का मान लेस देन 1। देखो सेम चल रहा है, h स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0, तो लेस देन से ऐसे ध्यान रख सकते हो। थर्ड, फॉर हाइपरबोला ई शुड बी ग्रेटर देन 1।
फॉर हाइपरबोला ई क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। फॉर हाइपरबोला ई क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। सब मेरी बात समझ गए क्या भाई? अरे समझ गए ना? तो यहाँ से भी तीनों दरे के दरे ले जाते हैं इनके अंदर की कहानी। तो पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला की ये मोटी मोटी ऊपर ऊपर की बात से ही सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो अपन प्रिपेयर्ड है। देखो 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इतने से बात से, तो अपन उसका आंसर आराम से दे देंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर आगे बता दो। देखो इसमें आगे देखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट वन पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला हो गया। नेक्स्ट देखोगे आप एक बार, स्टार्ट कर रहा हूं मैं पैराबोला परवलय। स्टार्ट करता हूं मैं पैराबोला या परवलय से। वापस वही बात, इसकी डेफिनेशन लेंगे अपन, और वो डेफिनेशन से ही सवाल पूछ लिया जाता है। डेफिनेशन से ही वो क्या करते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कंडीशन लिखवाई है, एक तो ई बराबर 1 होगा और एक एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 होगा। ई बराबर 1 होगा और एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 होगा। ओके, देखो आगे देखना, ये भी है तो कॉनिक का ही पार्ट, तो ये भी इस कंडीशन को ही फॉलो करेगा। क्या कंडीशन है भाई, ये है इसका फिक्स पॉइंट, दिस पी इज पी लोकस, जिसका निकालना है दिस इज एम। देखना यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो फिक्स पॉइंट था इसका नाम होता है फोकस। क्या नाम होता है, फोकस या नाभि। क्या नाम होता है, फोकस या नाभि। ये जो फिक्स लाइन है इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स या नियता। ठीक भाई, और ये जो पॉइंट है इसके लोकस की अपने को बात करनी है, इसकी बात करनी है। मुझे पता है कि SP/PM कॉनिक के केस में वो कांस्टेंट होता है, उसका नाम इसेंट्रिसिटी, और वो 1 होती है। कब, जब ये परवलय होता है। SP/PM क्या होता है, E होता है, और ये E किसके बराबर है, 1 के, क्योंकि बात किसकी चल रही है, पैराबोला की बात चल रही है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि SP किसके बराबर होगा बेटे, SP बराबर क्या होगा, PM होगा। SP बराबर क्या होगा, PM होगा। तो यहाँ से परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी किसी निश्चित रेखा से दूरी के बराबर हो। किसी निश्चित बिंदु से दूरी किसी निश्चित रेखा से दूरी के बराबर हो। The locus of all those points whose distance from a fixed point is equal to distance from a fixed line is called as parabola. रट लोगे अच्छे से याद कर लोगे। उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी तथा किसी निश्चित रेखा से दूरी समान होती है परवलय कहलाता है। The locus of all those points whose distance from a fixed point is equal to distance from a fixed line is called as parabola. ये डायग्राम है, इसको वापस से स्क्रीनशॉट लोगे, नोट करोगे एक बार, फिर आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक का लिखा हुआ है पहले का, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, देखो भाई पैराबोला का स्टार्टिंग अपन ने कर दिया है डेफिनेशन का। हम रेगुलर रहेंगे, जो भी इश्यूज थे वो सब रिजोल्व हो गए हैं, और रेगुलर रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, सबको फॉरवर्ड करें, और इसको अच्छे से देखना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों का एनडीए का एग्जाम खराब भी हो गया है तो अपने पास एयरफोर्स नेवी का ऑप्शन अभी बचा हुआ है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा 2 महीने का टाइम भी बचा हुआ है, तो अभी आप सब कुछ कर सकते हो और आराम से तैयारी करो और पढ़ते जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।